हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए, डेली करंट अफेयर्स के आज के इस वीडियो में हम 1 मई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पे भी आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF अवेलेबल है, तो आप वहां से इस PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए 1 मई 2023 का पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। किस राज्य की हस्तकला मातानी पछेड़ी को GI टैग दिया गया है? तो देखिए, नाम पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये गुजराती नाम है। तो मातानी पछेड़ी जो कि एक हस्तशिल्प कला है, इसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, जो कि भारत के गुजरात राज्य की हस्तशिल्प कला है। गुजरात की हस्तकला मातानी पछेड़ी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। देखिए, गुजराती भाषा के शब्द मातानी पछेड़ी का अर्थ होता है देवी के पीछे। पछेड़ी एक धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है। इस लोक कला के केंद्र में देखिए, देवी माँ से जुड़ी कहानियां और किंवदंतियों को उकेरा जाता है। परंपरागत रूप से इन पछेड़ियों को हाथ से पेंट किया जाता है या कपड़े पर ब्लॉक प्रिंट किया जाता है। गुजरात राज्य में इस कला की उत्पत्ति लगभग 300 वर्ष पूर्व से मानी जाती है। तो मातानी पछेड़ी जो कि एक हस्तशिल्प कला है, इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है और ये भारत के गुजरात राज्य की हस्तशिल्प कला है। इसके अलावा देखिए, गुजरात की और अन्य ऐसी वस्तुएं जिन्हें GI टैग दिया जा चुका है, तो इनमें सखेड़ा फर्नीचर, भालिया गेहूं, पेथापुर प्रिंटिंग ब्लॉक और तांगालिया शॉल, ये चारों ही गुजरात राज्य की वस्तुएं हैं जिन्हें इसके पहले GI टैग दिया जा चुका है और अब जाकर गुजरात की मातानी पछेड़ी हस्तकला को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजय वारियर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अजय वारियर युद्धाभ्यास जो है, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में आयोजित किया जाता है। देखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास अजय वारियर का 7वां एडिशन 27 अप्रैल से लेकर 11 मई 2023 तक यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि ये अजय वारियर युद्धाभ्यास का 7th एडिशन है। अब इस युद्धाभ्यास के माध्यम से देखिए, भारतीय सेना और जो ब्रिटिश सेना है, उनके बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे। इसके पहले देखिए, छठा अजय वारियर युद्धाभ्यास का आयोजन अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेना के मध्य में किया गया था। तो छठा अजय वारियर युद्धाभ्यास अक्टूबर 2021 में आयोजित किया गया था और अब 7वां अजय वारियर युद्धाभ्यास अप्रैल मई 2023 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। अजय वारियर के अलावा इंद्रधनुष युद्धाभ्यास और कोकण युद्धाभ्यास भी देखिए, भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेना के मध्य में ही आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए, ये तो बात हो गई भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेना के मध्य में। अब इसके अलावा हाल ही में कुछ और युद्धाभ्यास भी आयोजित किए गए हैं, जिनकी अगर हम बात करें तो कोप इंडिया 2023, इसका आयोजन अप्रैल 2023 में भारत और अमेरिका की सेना के मध्य में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया था। सिलिनेक्स 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका की सेना के मध्य में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भी अप्रैल 2023 में ही किया गया है। और कोकण 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के मध्य में भारत के अरब सागर के निकट कोकण तट पर किया गया था। तो ये अन्य कुछ और युद्धाभ्यास हैं जो कि हाल ही में आयोजित किए गए हैं, इन्हें भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए रोज क्विज अपलोड की जाती है। आप उस क्विज को ज्वाइन कीजिए और उसे लगाना शुरू कीजिए। उस क्विज के जो ऑल इंडिया टॉप 5 रैंकर हैं, उनको हम क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम पर रोज अपलोड करते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर ही आपको सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे और नई नई क्विज मिलती रहती है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्विज को ज़रूर लगाएं ताकि आपको ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग तो पता चले ही, इसके अलावा आपकी तैयारी कितनी पावरफुल है, इसके बारे में भी आप खुद को जज कर पाएंगे।
तो बिना देर किए क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और एक एक करके सारी क्विज को लगाइए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी पावरफुल है। बिलबोर्ड के लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए बिलबोर्ड के लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से कोलंबियाई गायिका शकीरा को हाल ही में सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध कोलंबियाई गायिका शकीरा को बिलबोर्ड द्वारा आयोजित पहले संगीत समारोह में लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। देखिए कोलंबिया की गायिका शकीरा को संगीत क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया। शकीरा को क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक का भी टाइटल दिया गया है। अब देखिए अगर हम बिलबोर्ड की बात करें जिसके द्वारा लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है, तो ये एक अमेरिकी संगीत और मनोरंजन पत्रिका है जिसका प्रकाशन पेस्के मीडिया कॉरपोरेशन के द्वारा हर सप्ताह किया जाता है। बिलबोर्ड पत्रिका की शुरुआत 1894 में की गई थी। इस संस्था के द्वारा हाल ही में कोलंबियाई गायिका शकीरा को लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल इंटरनेशनल डांस डे को 29 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। यह दिन 29 अप्रैल को 1982 से मनाया जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि किसको श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए फ्रांसीसी बेले जीन जॉर्ज नौवरे को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके जन्मोत्सव वाले दिन मतलब 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इंटरनेशनल डांस डे हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखिए गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरी करने वाले पहले भारतीय कमांडर अभिलाष टॉमी बन गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। देखिए अभिलाष टॉमी रिटायर इंडियन नेवी ऑफिसर हैं जिन्होंने हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा किया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस में दूसरे स्थान पर रहे और पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के नाविक कस्टन न्यूस्चफर रहे हैं। अब देखिए अगर हम गोल्डन ग्लोब रेस की बात करें तो ये दुनिया की सबसे कठिन सोलो नॉन स्टॉप रेसों में से एक मानी जाती है। अब इसकी शुरुआत तो देखिए 2018 में ऑफिशियली की गई, लेकिन इसका इतिहास थोड़ा पुराना है। सबसे पहले देखिए 1898 में जोशुआ स्लोखम जो कि एक कनाडा अमेरिकी मूल के व्यक्ति है, इन्होंने पूरे विश्व का चक्कर समुद्री मार्ग से लगाने का प्रयास किया और ये जो प्रयास था वो बिना कहीं रुके पूरा होने वाला था, लेकिन बीच में काफ़ी बार रुके, दूसरे जहाज़ों पर भी इन्होंने स्टे किया। तो इस प्रकार नॉन स्टॉप ये रेस उस वक्त शुरू नहीं हो पाई। फिर आगे चलकर 1967 में एक ब्रिटिश व्यक्ति फ्रांसिस चेस्टर ने यह प्रयास किया कि वो समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाएगा बिना कहीं भी रुके, लेकिन चेस्टर इस क्रम में एक बार किसी जहाज पर रुक गया। तो इस प्रकार फिर से रेस अधूरी रह गई कि बिना रुके समुद्री मार्ग से पृथ्वी का चक्कर लगाना है। तो आगे चलकर क्योंकि ये एक चैलेंज बन गया था तो 2018 में ऑफिशियली इसकी शुरुआत की गई एक गेम के रूप में। अब नाव से पूरे वर्ल्ड का चक्कर पूरा करना है और ना तो कहीं रुकना है और न ही किसी की मदद लेनी है और न ही अपना जीपीएस बंद करना है। तो 2018 में ये रेस शुरू हुई थी। 2018 में ऑफिशियली पहली बार इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया और अब 2022-23 में इसे दूसरी बार ऑर्गेनाइज करवाया गया है। बहुत ही कठिन रेस है, आप समझ सकते हैं। आपको बिना कहीं रुके अपनी वोट से अकेले पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाना है समुद्री मार्ग से। तो ये थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए अभिलाष टॉमी ऐसे पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने इस रेस को पूरा किया है, लेकिन ये दूसरे स्थान पर आए थे। पर यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए इन्हें याद रखिएगा। तो यह एकल नौकायन रेस है, नाव लेकर व्यक्ति को अकेले ही जाना होता है। इस रेस की शुरुआत 4 सितंबर 2022 को फ्रांस में लेस सेबल्स डी ओलोन में शुरू हुई थी और अब 29 अप्रैल को फ्रांस में अभिलाष टॉमी ने इस रेस को पूरा किया है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मौसम विभाग की स्टेट एनुअल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 1901 से 2022 के बीच सबसे ज्यादा तापमान किस भारतीय राज्य में बढ़ा है?
तो देखिए भारतीय मौसम विभाग की स्टेट एनुअल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 हाल ही में जारी हुई है, जिसके अनुसार 1901 से लेकर 2022 के बीच में सबसे ज्यादा तापमान भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा ने इस रिपोर्ट को हाल ही में पेश किया है, जिसमें देखिए भारत के 29 राज्यों के बदलते हुए मौसम का आंकलन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1901 से लेकर 2022 के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी हिमाचल प्रदेश राज्य में बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश का तापमान देखिए सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तापमान वृद्धि वाले 3 राज्यों की बात करें तो पहले पर तो हिमाचल प्रदेश है, सेकेंड है गोवा और थर्ड है केरल। और इसी रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम तापमान वृद्धि वाले 3 राज्यों की बात करें जिनका तापमान 1901 से लेकर 2022 के मध्य में सबसे कम बढ़ा है, तो पहले नंबर पर आता है बिहार, सेकेंड पर है हरियाणा और तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में आता है यूपी। तो मौसम विभाग की स्टेट एनुअल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा तापमान में वृद्धि हिमाचल प्रदेश राज्य में हुई है और सबसे कम बिहार राज्य में हुई है। हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन भारत के एक वैज्ञानिक है, मतलब ये वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है। आंसर ए हो जाएगा। इनका हाल ही में देखिए 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। इनका जन्म भारत के केरल राज्य में हुआ था। अब देखिए अगर हम केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इसका उद्देश्य विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का उत्पादन करना है। इस संस्थान की स्थापना 1947 में की गई थी और इसका मुख्यालय भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन भारत के एक साइंटिफिक रिसर्चर थे जिनका हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में राजस्थान में कितने नए वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा 3 नए वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी गई है। ये 3 अभ्यारण्य 12 के सोरसन, जोधपुर के खिचन और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में बनाए जाएंगे। इस तरह से राजस्थान में 3 नए वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाने वाले हैं। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन हाल ही में भारत के गोवा राज्य में किया गया है। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन देखिए 28 से 30 अप्रैल तक गोवा राज्य में किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया था। इसका आयोजन गोवा के पर्यटन विभाग के द्वारा करवाया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि हेरिटेज फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए गोवा राज्य की परंपराओं, संस्कृति और कला का प्रदर्शन करके सांस्कृतिक पर्यटकों को बढ़ावा देना और राज्य में पर्यटन को आकर्षित करना हेरिटेज फेस्टिवल 2023 को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है, जिसका आयोजन हाल ही में गोवा राज्य में किया गया था। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। यह जो पुरस्कार है 2023 में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की वर्तमान अध्यक्ष नीली बेंदापुडी को दिया गया। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 संयुक्त राज्य अमेरिका में नीली बेंदापुडी को दिया गया है, जो कि पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की वर्तमान में अध्यक्ष है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डेली करंट अफेयर्स के हमने सभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। अब हम डेली करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला फैक्ट देखिए, निर्मला सीतारमन ने मुंबई में श्री नारायण वाघुल द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शंस का हाल ही में विमोचन किया है। WHO ने पेंडेमिक से बचाव के लिए प्रिपेयर्डनेस एंड रेसिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स नामक नवीन पहल लॉन्च की है। इसके बाद देखिए, थर्ड फॉर्म मशीनरी टेक्नोलॉजी पर शिखर सम्मेलन का आयोजन 27-28 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में किया गया है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने दादर नगर हवेली के सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। लास्ट करंट अफेयर का फैक्ट देखिए, हाल ही में झारखंड राज्य ने
अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? तो हाल ही में प्रथम एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस राज्य ने की है? भारत के झारखंड राज्य ने। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 1 मई 2023 के हमने सभी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन फॉर्म में और फैक्ट फॉर्म में डिस्कस कर लिया। अब हम डेली करंट अफेयर्स के लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो हमारे कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो पहला देखिए, 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो देखिए 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना किस मंत्रालय द्वारा चालू की गई है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना हाल ही में भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। प्रतिष्ठित लिपजिग बुक पुरस्कार से मारिया स्टेपानोवा को सम्मानित किया गया है, जो कि केनिया देश की साहित्यकार है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। इसके बाद भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन पश्चिम बंगाल के समुद्र तट पर किया है। स्मोक एंड एशेस अ राइटर जर्नी थ्रू ओपियम हिडन हिस्ट्रीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए स्मोक एंड एशेस नाम की पुस्तक भारत के अंग्रेजी साहित्यकार अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। एडीबी द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार एडीबी से सर्वाधिक कर्ज लेने वाला देश पाकिस्तान है। दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो देखिए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को 1959 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय खिलाड़ी कौर सिंह का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो भारतीय खिलाड़ी कौर सिंह भारत के बॉक्सर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और सबसे लास्ट देखिए, किस देश के रिजर्व बैंक के द्वारा गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च की जाएगी? तो गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा को लॉन्च रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे करने वाला है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हमने लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, बांदीपुर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे डेली करंट अफेयर्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।